day after Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal, read out a letter from Kejriwal purportedly written in ED custody. Today, another letter from the Delhi Chief Minister was read out. This is the letter that we're talking about, which is also on your screens. This time, it was read out by Delhi Minister Atashi. Just like yesterday's letter, this letter also very emotional in nature, speaking about Kejriwal's love and concern for the people of National Capital, except the BJP has punctured the emotional claims that are being made by the Aam Aadmi Party. The BJP says this letter was released by the party unconstitutionally and says this is forged and fake. First, let's tell you what this letter is about. Resting any doubts on whether Kejriwal will resign on moral grounds or not, Atashi conveyed Kejriwal's first order from ED lockup. The order was related to Delhi's water supply crisis and it was issued through a note to Delhi Minister Atashi. Before this letter was accessed and made public, Atashi held a press conference. Here's what she said. मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते। मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। But here's why the BJP believes this letter released by the AAP is fake. While the letterhead says Office of the Chief Minister, there's no signature, no date specified, and while the party claimed this was a letter by the Chief Minister in custody, it's not handwritten, but it's all typed out. मैं एलजी साहब से आग्रह करता हूं, मैं रिटर्न में अभी कंप्लेंट भी दूंगा। मैं मानयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी की जाए, टाइम बेस्ड इंक्वायरी, विद इन 24 आवर्स इंक्वायरी करी जाए और उस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए जिस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी के नाम की एक फोर्ज लेटर इश्यू करके देश के मीडिया के सामने रखी है और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल लेटर के लिए आतिशी जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। In the letter, Kejriwal has said he does not want the people of Delhi to suffer because he's in jail. He mentions the water and sewer problems in some parts of Delhi and assures that all these problems will be taken care of. The BJP has hit back though at the Chief Minister over the claims, calling it nothing but mere drama. गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे, उसके बाद जिस प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए हैं, उसका जवाब श्रद्धेय अन्ना हजारे जी ने दे दिया है। उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना हजारे जी दुखी हैं। अन्ना हजारे जी ने बहुत ही इस पे दुख से अपना बयान दिया और मैं समझता हूं कि वही देश की भी आज भावना है। पिछले 9 सालों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। एक पत्र दिखा दें जिसमें दिल्ली वालों की चिंता के लिए पत्र लिखा हो। अगर ये काम किए होते दिल्ली में तो ये पत्र लिखने की जरूरत नहीं थी।
पत्र इसलिए लिखा है कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने जल बोर्ड को पूरी तरह से लूटा है, जल बोर्ड का शोषण किया। आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ के लोन पर है, जो कभी फायदे का एक सौदा होता था। आज दिल्ली के लोगों को ना पानी मिल रहा है, सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी हर जगह आ रहा है और लोग 7-7 दिन तक टैंकर की वेट करते हैं। टैंकर माफिया मुंह पैसे वसूल रहा है और ये सब अरविंद केजरीवाल की सहमति से हो रहा है, उनकी जल मंत्री की सहमति से हो रहा है। तो ये पत्र तो ढकोसला है। दिक्कत ये है कि चोरी पकड़ी जा रही है, उस चोरी से डर लग रहा है। Let's quickly open this up with our experts joining us this evening. It's going to be a political charged day indeed. Any minute now, we can expect the 5th list of candidates on part of the BJP as well. But what's happening in the national capital and the war of words seems to be never ending. Sameer Chowgankar, senior journalist, continues to stay on with us along with political analyst Tushar Gupta. We also have Aam Aadmi Party leader Uma Sisodia ji with us along with political analyst Sanjeev Kaushik. Uma ji, सबसे पहले आपके पास बीजेपी कह रही है ये फेक लेटर है, नकली लेटर है, फर्जी लेटर है, क्योंकि ना तो इस पे जो मुख्यमंत्री है उनके हस्ताक्षर है, ना ये रिटन सेल्फ रिटन हैंड रिटन लेटर है, टाइप्ड आउट लेटर है। तो कल उनकी धर्मपत्नी ने मुख्यमंत्री का संदेश लोगों तक पहुंचाया, आज ये फेक लेटर सामने आई है और ये सिर्फ मैसेजिंग है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब ये इस समय हम लोग 2024 के चुनाव में हैं और दोनों तरफ की सेनाएं इस समय एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी हुई हैं। चुनाव का टाइम है तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी। हम भी कहेंगे कि हम बीजेपी की तरफ से ये चीज गलत आई, बीजेपी बोलेगी कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है। ये चीज एकदम नेचुरल है। अगर बीजेपी कह रही है कि ये जो लेटर केजरीवाल जी ने कल अपनी धर्मपत्नी ने जो उनको पढ़ा वो भी मतलब फेयर नहीं है, और आज जो उन्होंने अपनी कमांड जो जेल से दी है वो भी फेयर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको कहने नहीं दीजिए। इसमें कोई बहस का विषय हो मैं ऐसा नहीं समझती। ये तो सारी ऑपोजिशन पार्टी इसी तरीके से काम करती हैं। मैं सिंपली सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन लेटर्स में लिखा क्या है, वो जो लिखा है हमारा मैटर, उस पर हमारी जो बहस है, हमारी जो बात है उस पर होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने वहां से लिखकर क्या भेजा है। क्या जनता के विरुद्ध कोई बात लिखी है या जनता के फेवर में कोई बात लिखी है, या ऐसी कोई बात लिखी है जिसमें जैसे कि कल उनकी पत्नी ने जो लेटर पढ़ा उसमें वो एक कंसोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और विश्वास दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी अपनी दिल्ली की जनता को कि आप लोग घबराइए मत, मैं बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहूंगा और मैं आपका बेटा हूं, मैंने जो जो बातें की है वो मैं पूरा करूंगा। एक जनता का चुनाव मुख्यमंत्री इससे ज्यादा और क्या कह सकता है। वो अपनी जनता को, अपने लोगों को, जिन लोगों ने उनको वोट देकर सत्ता पर पहुंचाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, अपना सेवक चुना है, उस सेवक को यही बात कहनी चाहिए और वही बात अरविंद केजरीवाल जी ने उस लेटर में कही है। और रही बात बीजेपी ने Uma Sisodia ji must be raised on how is it that this letter made its way to Atishi? What is the effective channel of communication? Should we not get into the details of whether or not this is personally dictated by the chief minister? Nobody should get into the details, Tushar Gupta. The thing that actually must be paid heed to is the contents of the letter, the fact that the chief minister wants to continue serving the people of the national capital, and most importantly is concerned about the water supply issue that people in the national capital are facing. The BJP is unnecessarily politicizing it. Good evening, Kritsween. Always a pleasure to be on your show and a very happy Holi to the viewers of Times Now. I thought Arvind Kejriwal and his party was in power in Delhi for 10 years and yet we are talking about water problems. I thought that the spokespersons of the Aam Aadmi Party and even the top leaders used to say that the living standards in Delhi match that of London and any other big city in the world, and yet we have water problems. Nevertheless, Kritsween, I think it's amply clear to everyone that Arvind Kejriwal has no constitutional morality when it comes to continuing as the chief minister. He should have resigned. He should have had a deputy taking over. But unfortunately, the deputy chief minister is also behind prison for a year and has not been given relief by the courts. Nevertheless, Kritsween, I think a very interesting battle is playing out in the background. A political battle between Sunita Kejriwal and Atishi Marlena, it appears. Yesterday, Mrs. Kejriwal comes on camera and reads out a letter from Arvind Kejriwal. Today, Atishi Marlena comes out and needs a directive. We cannot call it an order because it's not having this chief minister's stamp of authority, the seal, the official seal, so we'll call it directive. I think they both are sort of eyeing the chief minister's position. What's going on? We can only speculate. But it does appear that within the Aam Aadmi Party, there is no clarity as to who will head the party and the Delhi chief ministerial position
if Arvind Kejriwal wants to resign. I think this is a political power play going on. It has nothing to do with the people of Delhi. It has nothing to do with the welfare of people of Delhi. If Arvind Kejriwal was serious about serving the people of Delhi, he wouldn't indulge in the liquor scam that he's indulged in, nor his deputies would. He had 10 long years to So let's serve be the very people clear of the about national what it is. capital, I 10 think long years to talk about, the water supply crisis, and this is no new problem to the people of the national capital either. संजीव कौशिक जी, मुझे तो ये भी लगता है कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भाजपा के लिए भी है कि मैंने हार नहीं मानी है, मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूं और रहूंगा. बट तुषार गिव्स अस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट. वो कह रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री के पद के लिए एक नई लड़ाई दिख रही है. अब तुषार जी क्या कह रहे हैं वो अपनी समझ के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही थी कि दिल्ली की जनता के काम को कैसे बाधित किया जाए. वो चाह रही है अभी भी, यदि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि तत्पर है और वो लगातार उन लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रख रहे हैं और वो काम करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के न बिजली रुके, न पानी रुके, न जो वादे किए थे वो नहीं रुके, और उसके प्रति यदि वो मैसेज दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है दिल्ली की जनता को छोड़ करके? केवल भारतीय जनता पार्टी को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो चाह ही रही थी कि ये जेल में जाएंगे, धीरे धीरे कैबिनेट के सारे लोग जेल में चले जाएंगे और आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, या फिर इसी बहाने, अभी देखते रहिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो ये कहां तक पहुंचेंगे. ये कहेंगे कि ये अवैध रूप से है, फिर ये कहेंगे कि नहीं इनको बर्खास्त किया जाए, फिर दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए. अभी तो ये कहां खींच के ले जाने वाले हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता इस पूरे प्रकरण को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन से नहीं लड़ रही है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी पार्टियों से करप्शन के नाम पे लड़ रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है. जो टूट गए, जो झुक गए, वो उनके खेमे में है, जो नहीं टूटे, नहीं झुके, वो जेल में है. ये साफ मैसेज दिखाई दे रहा है. आपने विपक्ष पार्टियों की बात करी संजीव कौशिक जी, तो चौगांकर जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी. सर, डोंट यू थिंक दिस कैन इन अ सेंस आल्सो टर्न अगेंस्ट द बीजेपी, बिकॉज more often than not we've seen how the central agencies are being unleashed against all opposition parties. That narrative is something that the opposition has used time and again, और इस बार भी वो इसी narrative को सामने रख के एकजुट हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे. 31 को इनफैक्ट एक मेगा INDI रैली भी हो रही है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में. क्या ये बैकफायर कर सकता है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये बैकफायर करेगा. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ने जो बार बार कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो भी जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा. मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये कमिटमेंट देश के प्रति बताता है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करेगी, वह कोई भी हो. अब अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो लेटर आ रहा है, एक मुख्यमंत्री अभी ईडी की कस्टडी में है, वहां पे क्या इतनी सुविधा अरविंद केजरीवाल को मिली हुई कि वो वहां लेटर लिख सकते हैं, वो टाइप होगा और वो बिना किसी डेट के, बिना किसी साइन के बाहर निकल के आता है. दिल्ली की जनता को ये बेवकूफ बनाने का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है केजरीवाल के माध्यम से, अब दिल्ली की जनता समझ रही है. और आज एक लेटर आया है, आप देखने आने वाले दिनों में केजरीवाल के ऑडियो आएंगे, वीडियो आएंगे, और ये कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इतनी चिंता करते हैं दिल्ली की कि उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा है, उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा है. यह दिल्ली की सरकार को समझना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को कि अगर वह जेल में होते, तिहाड़ जेल में, और वहां से कोई लेटर लिखकर भेजते तो माना जा सकता था कि तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है. वह उन्होंने लेटर लिखा और टाइप किया होगा. ईडी की कस्टडी में आपसे कोई मिल नहीं सकता आपके परिवार और आपके वकील के अलावा, और आप वहां से एक टाइप लेटर निकाल रहे हो 24 घंटे के अंदर कि मुझे दिल्ली की चिंता है. मुझे लग रहा है दिल्ली की जनता जानती है. और अगर ये दिल्ली में रामलीला मैदान पे 31 मार्च को रैली कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो मैं तो कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को कि वो दिल्ली बंद बुलाकर देख लें कितना जन समर्थन अरविंद केजरीवाल के साथ है. वो क्यों रविवार तक इंडिया गठबंधन की रैली का इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष पूरा इकट्ठा होगा. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास अभी समय है, दिल्ली को बंद बुला के देख लें कि दिल्ली कितनी बंद होती है. तो समय कहाँ है ये लेटर लिखने का, ये मैसेज भेजने का? अतिशी जो मंत्री हैं उनके लिए, जबकि सूत्रों अनुसार हमें पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल सही से जवाब भी नहीं दे रहे हैं जो सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं. चौगांकर जी बने रहिए हमारे साथ. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू स्टे विद अस. बट हियर्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. व्हाइल द बीजेपी has reminded the AAP of its Kattar Imandar credentials, the opposition has turned the arrest into their solidarity march. 10 years after Kejriwal led a march in Ramleela against graft, the opposition is once again going to hold a show of unity, a Maha rally which will take place on the 31st of March against the Chief Minister's arrest. इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को
रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे। While the Congress may be seen accompanying the Aam Aadmi Party as far as this protest march is concerned, but not all within the Congress are happy with Congress's open support for Kejriwal. Remember, earlier several Congress leaders also accused Arvind Kejriwal of being involved in the Liquorgate scam, demanding accountability. The same Congress today is seen backing Arvind Kejriwal. 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। हमारे देश में, हमारे देश की राजनीति में एक वर्षों पुरानी एक परंपरा है कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और वो सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली या मुझे मिली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात लगी। Continue to stay on with our guests. Given that we just have about 2 minutes time, I want to quickly take in a word. Everybody gets 30 seconds each, starting with Mr. Sanjeev Kaushik. Forget about, strengthening the INDI bloc, sir. दिल्ली में कांग्रेस कह रही है हाँ हम केजरीवाल के साथ है, पंजाब में कह रही है हमारे साथ भी यही किया था आम आदमी पार्टी ने, ये तो होना ही था। देखिए, ये बात समझनी होगी कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति में अपनी शुचिता और अपने भविष्य को तलाश के और उस तरह की राजनीति के कदम बढ़ाते हैं। ये लोग जो लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, बतौर विश्लेषक मैं खुलेआम ये बात कहता हूं कि यदि वहां पे दोनों एक साथ, आप भी समझ रही हैं इस समीकरण को, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हम बोल रहे हैं, वहां प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश होगी यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ लड़ती है तो। जीतने के लिए, और मूलतः लड़ाई चूंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मूलतः लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो जैसे जिस जगह पर समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की बात है, इस असंवैधानिक रूप से परेशानी देने की बात है, ऑल ऑफ दिस बीइंग लिंक्ड टू 2024। तुषार, क्विकली कम इन बिफोर आई गो अक्रॉस टू उमा जी एज वेल बिकॉज़ शी वांटेड टू रिस्पोंड टू चौगांकर जी's आर्गुमेंट। You know, Kritsveen, we must now start asking the question as to why Arvind Kejriwal is not giving up the CM-ship. Is it true that there is not enough support within the party for Sunita Kejriwal? Is it true that Arvind Kejriwal doesn't want to hand over the reins to Atishi Marlena? And also, since Sanjeev Kaushik ji is saying that Congress and APA on principle fighting the BJP, can he answer why was the Congress the first party to lodge complaints against the Aam Aadmi Party in the Delhi liquor policy scam? Okay. It was the Congress that initiated the Uma proceedings. ji, quickly, 20 seconds, not even 30 for you, ma'am. Please, quickly respond. देखिए, जिस लेटर के ऊपर इतना विवाद है कि लेटर टाइप कैसे हुआ और उनसे कोई मिल नहीं सकता, तो मैं बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो और उनकी पत्नी को डेली आधा घंटा मिलने की उनसे इजाजत है। उस आधे घंटे में वो कोई भी लेटर वहां लिख सकते हैं और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से टाइप करवा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि उन्होंने वो लेटर बाहर कैसे आया। ऑब्वियसली उनकी पत्नी और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी डेली जो टाइप कर सकते हैं, जिन पे उनके हस्ताक्षर भी होंगे, वो लेटर क्यों बाहर नहीं सबके साथ शेयर किया गया आतिशी के द्वारा, ये सवाल आपसे अगला पूछा जाएगा। बट दैट्स ऑल द टाइम आई हैव, जेंटलमैन। उमा सिसोदिया जी, many thanks for joining us this evening. We'll take that conversation forward later. Need to head into a very quick break. We'll be right back with the latest, politically tracking all the updates in the run-up to the 2024 battle.